और इस वक्त अहम खबर सामने आ रही है। दिल्ली के मालवीय नगर में भीषण अग्निकांड हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरे अग्निकांड पर दुख जताया है। होटल में आग की घटना में 20 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें तब की हैं जब होटल में ये भीषण अग्निकांड हुआ। आज सुबह ये भीषण अग्निकांड हुआ। कई लोगों ने इमारत से कूदकर अपनी जान बचाई है। ये एक मालवीय नगर में गेस्ट हाउस बताया जा रहा है जिसमें बड़ी संख्या में लोग रहते थे। अब चूंकि मालवीय नगर के पास जो है वो एम्स का अस्पताल है और एम्स में बड़ी संख्या में देश भर से लोग अपना इलाज कराने आते हैं। ऐसे में उनके जो रिश्तेदार हैं, जो उनके तीमारदार हैं, वो मालवीय नगर और उसके आसपास के इलाकों में कहीं गेस्ट हाउस में रुकते हैं। और सोचिए, वही लोग जो अपने रिश्तेदारों का इलाज एम्स में करा रहे थे, वही लोग इस गेस्ट हाउस में रुके हुए थे। 40 से 50 लोगों की संख्या इस गेस्ट हाउस में थी। बताया जा रहा है कि 20 लोगों की मौत हो चुकी है। बहुत से ऐसे भी लोग थे जो विदेश से आए थे, वो भी इस गेस्ट हाउस में रुके हुए थे। लेकिन जो लोग उस वक्त चश्मदीद है, वो बता रहे हैं कि बहुत से लोगों को उन्होंने बचाने की कोशिश की। स्थानीय लोगों ने बड़ी जो यहाँ पर सहायता है वो की है, मदद की है। हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची। बावजूद इसके 20 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। आग इतनी भयावह थी कि लोगों को ऊंची ऊंची इमारतों से कूदकर अपनी जान बचाने की यहाँ पर जद्दोजहद करनी पड़ी। बावजूद इसके 20 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। कई लोगों के घायल होने की खबर भी सामने आ रही है। इस वक्त दिल्ली के 3 अस्पतालों में लोगों को एडमिट कराया गया है। 3 अस्पतालों में इस वक्त लोगों को एडमिट कराया गया है। एम्स ट्रॉमा सेंटर जिसमें शामिल है, जिसमें मदन मोहन मालवीय अस्पताल शामिल है। मालवीय नगर आग में मरने वाले ज्यादातर लोग अफ्रीकी मूल के लोग बताए जा रहे हैं, जो होटल के ऊपर बने पीजी में रह रहे थे। यानी कि होटल के ऊपर पीजी भी बना हुआ था और सोचिए वहां पर भी कई लोग जो है वो रह रहे थे। यानी आग की लपटें इतनी भयावह थी कि उन्होंने पीजी को भी नहीं बख्शा और वहां पर भी जो लोग रह रहे थे उनको भी उस चपेट में ले लिया। ये आपको पूरा इलाका बता रहे हैं, हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो मालवीय नगर, जहां पर ये होटल चल रहा था, एक गेस्ट हाउस चल रहा था, उसके ऊपर पीजी भी था जहां पर बड़ी संख्या में लोग रह रहे थे। और देखिए, यहाँ पर रेजिडेंशियल भी है और उसके बावजूद यहाँ पर कमर्शियल का भी इस्तेमाल हो रहा है। अब इसमें जांच का ये बड़ा विषय है कि आखिर कैसे जो रेजिडेंशियल इलाका है, जहां पर लोगों की रिहायशी है, वहां पर क्यों ये कमर्शियल प्रॉपर्टी। और ये देखिए, ये तस्वीरें किस तरीके से जो लोग उस आग में फंसे हुए थे, उस गेस्ट हाउस में फंसे हुए थे, वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये परेशान करने वाली तस्वीरें हैं। लोगों ने अपने आप को बचाने के लिए उस बिल्डिंग से कूदना ज्यादा बेहतर समझा। और देखिए किस तरीके से एक शख्स जो है वो बिल्डिंग के ऊपर इस वक्त भी मौजूद है। ये हम आपको उस वक्त की तस्वीरें दिखा रहे हैं जब ये आग लगी थी और वो शख्स जो है वो वहां पर फंसा हुआ नजर आ रहा है। हालांकि बाद में बताया गया कि फायर ब्रिगेड की टीम ने उसका रेस्क्यू किया। किस तरीके से उसने अपने आप को वहां से बचाया। एक बैग जो है वो भी उसकी पीठ पर लदा हुआ नजर आ रहा है। यानी भयावह जो आग का मंजर है वो आज देश की राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर में देखने को मिला है। लोगों को अपनी जान बचाने के लिए बिल्डिंग से कूदना पड़ा है। और ये तस्वीर बहुत अहम, किस तरीके से एक शख्स जो है वो अपनी जान बचाने के लिए बिल्डिंग से बाहर तो निकल गया, जहां पर आग लगी हुई थी वहां से बाहर तो निकल गया, लेकिन अब अपने आप को सुरक्षित करने के लिए वो कोशिश कर रहा था कि किस तरीके से अपने आप को सुरक्षित करके वो नीचे आ सके। परेशान करने वाली तस्वीरें हैं। हालांकि जांच का भी विषय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरी घटना पर दुख जता दिया है। मरने वालों को 2-2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान कर दिया है। 50-50 हजार जो है वो भी मुआवजे का ऐलान घायलों को किया गया है। लेकिन ये तस्वीर बेहद अहम हो जाती है इस भीषण अग्निकांड में। किस तरीके से एक शख्स जो कि इस आग में फंसा हुआ था, माना जा रहा है कि इस जो गेस्ट हाउस है उसमें बड़ी संख्या में लोग रह रहे थे। और आपको कुछ और तस्वीरें भी दिखा रहा है। ये तस्वीर बेहद अहम है। देखिए, बिल्डिंग के सबसे ऊपरी माले पर एक शख्स जो है वो फंसा हुआ है और वो माना जा रहा है कि इसी गेस्ट हाउस में रह रहा होगा। विमल कौशिक हमारे साथ, हमारे सहयोगी, एक बार फिर से लाइव जुड़ गए हैं, जो ग्राउंड जीरो पर मौजूद भी हैं। विमल, तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि जो बिल्डिंग का सबसे ऊपरी हिस्सा है वहां पर एक शख्स नजर आ रहा है। माना जा रहा है कि वो इसी गेस्ट हाउस में होगा और अपने आप को रेस्क्यू करने के लिए वो बिल्डिंग के पास की जगह पर पहुंचा है।
जी बिल्कुल, और यही नहीं, ऐसी बहुत सी तस्वीरें हैं यहाँ पर जो लोगों ने देखी हैं, जो क्योंकि सुबह जब 9 बजे के आसपास ये आग लगी, उसके बाद तमाम स्थानीय लोगों ने पहले कोशिश की कि जो ये गेस्ट हाउसेस के अंदर जाकर जो लोग मौजूद हैं उनको बचाया जा सके, लेकिन आग इतनी तेजी से फैली कि उनको भी मौका नहीं मिला। दमकल की गाड़ियां वहां पर पहुंची और जब देखते देखते आग फैलती चली गई तो गाड़ियों की संख्या भी बढ़ाई गई। पुलिस ने भी रेस्क्यू में जो है दमकल विभाग का साथ दिया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। पूरा फिलहाल रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन खत्म हो चुका है। कुल 40 से ज्यादा लोगों को वहां से रेस्क्यू किया गया है, जिनमें से जो जानकारी आ रही है कि 21 लोगों की दुखद मौत हुई है और ये आंकड़ा वाकई में बहुत बड़ा है। और ऐसे में अब बड़े गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं इस चीज को लेकर भी। जो जानकारी मिली है, अभी जो जांच हुई है उसमें ये गेस्ट हाउस पूरी तरीके से इलीगल बना हुआ था। इसमें केवल 5 से 6 कमरे बनाने की ही इजाजत थी, जबकि वहां पर 20 से ज्यादा कमरे इस वक्त चल रहे थे और इतने कमरों में बहुत बड़ी संख्या में लोग भी रुके हुए थे और बाकायदा इसके नीचे बेसमेंट में रेस्टोरेंट भी चल रहा था। यानी कि तमाम नियम कानूनों की धज्जियां उड़ाकर यहाँ पर ये तमाम गतिविधियां चल रही थी। और जो जानकारी मिल रही है कि जो मरने वाले हैं उनमें अधिकतर विदेशी लोग हैं जो अपने परिजनों का इलाज कराने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए थे। एम्स अस्पताल में इलाज कराने के लिए आते थे तो वो यहाँ पर रुकते थे। तो ठीक है, रोकना पड़ रहा है विमल, समय की कमी है, लेकिन बहुत शुक्रिया आपका जिस तरीके से आपने पूरी जानकारी दी। साथ ही नियमों और कानूनों का उल्लंघन कर ये रेस्टोरेंट चल रहा था, बेसमेंट में रेस्टोरेंट चल रहा था, होटल चल रहा था और साथ ही साथ पीजी भी चल रहा था।